आज हम इनके साथ यकजहती करने आए हैं, आज हम इनका साथ देने आए हैं। हमारे मुल्क में ये एक ख़ास किस्म का तबका है और इन लोगों के बगैर आप जानते हैं कि काम नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे भाई बहनें, क्रिश्चियंस, हिंदू सब इसमें शामिल हैं। तो हमारी यकजहती इन सब के साथ है और हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि इनके तमाम मुतालबात माने जाएं और इनका हक दिया जाए। हमारी पूरी हमदर्दी और हमारी पूरी जद्दोजहद इनके साथ रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा, ये जद्दोजहद इनकी नाकाम नहीं होगी और इनकी आवाज़ ऊपर आला सतह तक, सीएम तक पहुँचाने के लिए हम मौजूद हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको इनका हक मिले। देखिए, पाकिस्तान की सियासत को आप जानते हैं, बलूचिस्तान की सियासत से आप वाकिफ़ हैं, हम भी उसका हिस्सा रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी होती है, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है। नहीं, देखिए, अपने राइट के लिए बोलना हमारा हक है और सिर्फ इस डिपार्टमेंट के साथ नहीं, और भी जगहों पे आती हैं कमज़ोरियाँ। जो नई हुकूमत बैठी हुई है वो इन कमज़ोरियों को ही दूर करने के लिए है और दूर कर रही है। है क्योंकि मैं इनके सारे 9 के 9 मुतालबात से वाकिफ़ हूँ और उसमें कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो नाजायज़ हो। सारे जायज़ मुतालबात हैं। जो इनका हक है, ये अपनी ग्रेजुएटी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, हम गवर्नमेंट जॉब्स इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि जब हम आगे जाएं तो हमें पेंशन्स मिले, हमारी ग्रेजुएटी हो, हम अपने बच्चों के लिए जदोजहद करते हैं। ये एक तरीका ही है ना, नहीं तो देखें प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं। तो अगर वो हक भी इनको ना मिले तो फिर तो मैं समझती हूँ कि इन सारे कानून जो भी हम लेजिस्लेशन करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सारे जायज़ हक हैं जो इनको मिलने चाहिए। याद है कि आप लोगों का सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद थे। हम लोगों ने 17-18 दिन एहतजाज किया, आखिर हम लोग धोखे पे आ गया। तारफ़ करते करते बड़े बड़े लीडरों के वहाँ से ऊपर से लेकर इधर तक किया, तो आसरे में ये मिला कि भाई 1 महीने का तनख्वाह दे दिया हमारे मेट्रो को। मेट्रो इस वक्त आप लोगों के सामने है, पूरे पाकिस्तान में सफाई के हवाले से 1 नंबर पे जा रहा है पूरा मेट्रो। ये कम वसाइल, कम चीज़ों पे, मगर शाबाश है हमारे मज़दूरों को, हमारे अफिसरों को, हम लोग इसी पे लगे हुए हैं। सर, बड़ा मसला ये है कि तनख्वाह का है। अभी आज 11 तारीख है, 11 फरवरी है। 3 महीने से हमारे जो कच्चे मुलाजिम हैं इसको तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं। हम लोग अब हमारे अपने पक्के मुलाजिमों का ये आज तक भी तनख्वाह नहीं है। हम लोग दुकानदारों के साथ झूठ बोल बोल के हम लोग थक गए मेरे दोस्त। अभी लिहाजा फ़ैसला तो आज ये है कि बेटे आपके सामने है। फ़ैसला मेरे ख्याल में हुआ है कि भाई आइंदा हम लोग काम नहीं करेंगे। ज़ाहिरन एक हमारे यहाँ पे तंजीम एहतियात है, जो फ़ैसला करते हैं हम लोग उसको लब्बैक करते हैं इसी को, क्योंकि हम लोग को जीना मरना सब कुछ हम लोग का यही मेट्रो पे है। अभी मेट्रो का वही हालत बनाए, खस्ता हाल बनाए मेट्रो का कि खुदा कसम रोना आता है, हम लोगों को रोना आता है मेरे दोस्त। मेट्रो में कुछ नहीं बचा है। हर महीने 2 महीने एक एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सर पे बिठाता है। जब हम लोग इसको करते करते समझा कि वो जब समझ जाते हैं काम को, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का ये काम है कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटर समझ गया काम को, अब इसको फारग कर दो ताकि दूसरे को आओ वो आस्ते आस्ते समझ जाए। मेट्रो को ये हालत बनाए सर अभी हम लोग के साथ। दोस्त, बात यह है कि पिछले तकरीबन 2 साल से मुसलसल हम एहतजाज पर हैं। हर 1 महीने के बाद हम एहतजाज करते हैं। जब से जाम हुकूमत आई थी, जाम हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी CLPC की, तरक्याती बजट को पास करने के लिए, फिर वो रिलीज़ करती थी। वो CLPC कमेटी पास करके फिर वो उन्होंने फ़ंड वो करने थे, रिलीज़ करने थे। लेकिन बदबख्ती फ़ाइनेंस सेक्रेटरी थी हमारे, जो हाल ही में 2-3 दिन पहले उनको तब्दील किया गया है, तो उन्होंने उठा के तमाम बलूचिस्तान के मुलाजिमीन की तनख्वाहों को भी इस CLPC कमेटी के ज़रिए रिलीज़ करने का वो दे दिया, आर्डर दे दिया, जो कि गैर आईनी इक़दाम था, गैर कानूनी इक़दाम था। जाम साहब के दौर में तो वो पैसे निजी बैंकों में रख के उस पर सूद लेते थे, हमारी तनख्वाहों के पैसों पे। तमाम मुलाजिमीन बलूचिस्तान भर के जितने मुलाजिमीन थे, अब जब से जो साहब आए हैं वो ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की कुछ ब्यूरोक्रेसी जो है उनके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर माह अब भी तनख्वाह मतलब डिले होती है। हमारे पास इस वक्त 1400 डेली वेजेस मुलाजमीन है, पक्कों को छोड़ के। हमारे जो ईसाई बरादरी है वो सारा साल मेहनत करती है
कि फिर साल के आखिर में हमें एक साथ मिलेगा ओवर टाइम जो है, तो वो ओवर टाइम उनको मिलना था 18 दिसंबर को या 20 दिसंबर को, लेकिन अब जाके वो इनको मिल रहा है, अब तक नहीं मिला। तो ये भी तो जुल्म है। एक बंदा जो सारा साल मेहनत करके और टाइम कमाता है, आप उसको जबर वक्त नहीं दोगे, आज तीसरा महीना इनको नहीं मिला, तो ये एहतजाज की वजूहत ये भी है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो बाहर से आए हुए हैं, दूसरे सूबे के हैं। जब तक उनको समझ आएगा, तकरीबन 1.5 से 2 साल गुजर चुके होंगे। तो मेरी तो अपनी बल्कि हमारी तंजीमी इत्तेहाद की ये ख्वाहिश है कि हमें कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेटर दिया जाए जो हमें समझ सके और हम उनको समझ सके, और साथ में चलने में कोई दुश्वारी भी पेश ना हो। से काम बंद है, तमाम गाड़ियां भी और वर्कशॉपें और दफ्तर ऐसी बंद है। सोमवार से फिर एहतजाज ऐसी चमनी में हम लोग कि भाई आप कैसे तनख्वाह आप लोग को नहीं मिलते। आज 10 तारीख है, 11 तारीख हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलते है। हम लोग थक के झूठ बोल के हम लोग अभी झूठे बन गए उनको ऑफिसरों की वजह से। हम लोग मेरे भाई आइंदा हम लोग को आज फैसला है